47 में आपका खैर मकदम है। मेरे साथ है होनहार लेजेंड टीचर्स जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन है फयाज अहमद साहब। कुछ बातें हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरीके से इनकी लगन, दयानतदारी और ईमानदारी के चर्चे किए जा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे फयाज साहब से। हमारे जो टीचर साहिबान हैं वो कई मुश्किलात के शिकार है। मैंने एक डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा है ट्रांसफ़र पॉलिसी से लेके हमारे जो टीचर हजरात हैं वो किन मुश्किलों से दो चारे, और फयाज साहब और उसकी पूरी टीम है दो क्या जा रही है टीचर्स के लिए। सर मैंने 24/7 में आपका खैर मकदम। जानना चाहता हूं सर आपसे कि आपकी जो पूरी जो टीचर्स की जो टीम बैठी है, आप हर बार जो है टीचर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और जिस तरीके से आज आपने डाक बंगलो संभल में जो ड्रग एडिक्ट्स या ड्रामा किया है, क्या कहना चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं अपने टीचर्स के लिए? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में और उभर के आई है जिन्होंने अपने मसलों के साथ साथ लोगों के मसले भी जो हैं उठाए हैं, सरकार तक पहुंचाए हैं, क्योंकि हम अपने आप को सोसाइटी का पार्ट मानते हैं और ये बच्चे हम अपने बच्चे मानते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो या किसी भी जगह से हो। तो पहला हमारा ये फोकस रहता है कि हमारे बच्चे को, देखिए ड्रग्स का जो हमने उठाया आज, तो हम टीचर्स प्राइम पार्ट हैं इस सोसाइटी के। देखिए, पुलिस तो रोक सकती है लेकिन एक्चुअल जो नज़र रहती है वो टीचर की रहती है। जब तक ज़्यादा देर जो बच्चा रहता है एक पेरेंट का, वो टीचर के साथ ही रहता है, तो वो ज़्यादा जज कर सकता है और हम इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और ये एक 2023 की घड़ी 2022 की घड़ी इसको जोड़ते हुए अगर हम देखें, हमने डजन्स ऑफ प्रोग्राम्स किए। बांडीपोरा में हमारा आज का ये पहला सेमिनार था संभल सब डिवीज़न में। तो इसमें हमने जो होली एंड सोली इन्वॉल्व किया था टीचर्स को, ताकि कल टीचर्स जाएँ, स्टूडेंट्स को ये बात मैसेज बने। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त हमारी यहाँ पे कश्मीर में 70,000 जो है जो करंट ड्रग एडिक्ट है, 70,000 में जो सर्वे हुई है यूनाइटेड नेशन ड्रग एंड कंट्रोल क्राइम की, उसमें पाया गया कि उम्र जिनकी है 30 साल से कम, यानी 30 साल से कम अगर हम देखें, वो जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है या यूनिवर्सिटीज़ में है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये फोकस गया कि या तो ये स्कूल में हो सकता है या कॉलेज में हो सकता है या ड्रॉप आउट हो सकता है, यानी जिसने स्कूल छोड़ा हो। तो हमारा ये फोकस रहा कि हर किसी गांव में मैक्सिमम जो मेजॉरिटी रहती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो टीचर ही होता है। अगर आपको गांव में 50 एम्प्लॉय मिलेंगे तो उसमें 20-25 जो है टीचर होगा। तो हमारा एक इस पे फोकस गया, हमने इस पे एक वर्कआउट किया, सारी टीम ने वर्कआउट की, जम्मू कश्मीर की टीम ने, और उसके बाद हमने ये काम करना शुरू कर दिया। ये तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है और इसको हम जारी रखें। रही बात अब हमारे मसलों की, देखिए मैं आपको रिसेंटली बताऊँगा, मैंने अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर की जिसने मसले खाली यहाँ की सरकार के साथ नहीं बल्कि दिल्ली में बैठी सरकार के साथ भी उठाए। मैं कुछ दिनों पहले दिल्ली में बैठे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर जो डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी हैं, उनके साथ मिला, उनकी नोटिस में मसले लाए। 2 मीटिंगें बैक टू बैक की मैंने 1 महीने में उनके साथ। उसके बाद वहाँ वर्ती चीफ सेक्रेटरी के साथ या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। अब कुछ मसले होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, जो मसले जल्दी हल हो जाते हैं, वो उनमें देरी नहीं होती है, लेकिन कुछ मसले पॉलिसी बेस्ड होते हैं। जो पॉलिसी बेस्ड मसले होते हैं, इनमें कभी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगते हैं। कन्विंस करना पड़ता है ब्यूरोक्रेट को, गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ता है या लॉजिकल चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तब जाके वो मसले हल होते हैं। हम इन चीज़ों को जारी रखेंगे। रही बात ट्रांसफ़र पॉलिसी की, फ़िलहाल मैं कुछ दिनों पहले ऑनरेबल जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे वादा दिया है कि हमारा प्राइम फोकस है इस वक्त फीमेल्स। एक फ़ीमेल की शादी अगर बांडीपोरा से उसकी शादी पुलवामा में हुई या कुपवारा वाली क्या ना, तो उसने वादा दिया है कि आई विल फाइंड एन अल्टरनेटिव कि इनका मसला पहले हल हो जाए। और फिर रही मेल्स की बात, क्योंकि वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट है, अगर म्यूचुअल भी हो जाए या कुछ ऐसा मैकेनिज्म बन जाए ताकि ये टीचर अगर चाहे अपने स्कूल से दूसरी जगह काम करना, तो इस पे काम कर रही है गवर्नमेंट। तो मुझे जिस अंदाज से पता चल रहा है, तो मुझे लगता है अप्रैल में ये इस पे बहुत कंक्रीट नतीजे आएंगे। भाई साहब, अगर हम देखेंगे हमारे जो टीचर्स हैं काफ़ी मेहनत कश हैं, काफ़ी जो इनमें जज्बा होता है पढ़ाने का, लिखाने का या सिखाने का, हम बात करेंगे। लेकिन फैज़ साहब, एक कमी देखने को मिल रही है। जो कमी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन ब दिन गवर्नमेंट स्कूलों में कम क्यों हो रहे हैं?
क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या एक टीचर को करना चाहिए, क्या एक हेड मास्टर को करना चाहिए, और जो हम तालीम देते हैं क्या उस तालीम में कहीं पर करना चाहते हो आप? देखिए, सरकारी स्कूलों में अगर आप बात कर रहे हो बच्चों के कम होने का, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले साल 1.5 लाख के 1.25 लाख के करीब न्यू एनरोलमेंट हो गया है, तो ये इंटरेस्ट है पेरेंट्स की, तब जाके 1.25 लाख के करीब जो न्यू एनरोलमेंट हो गया। लेकिन अब इसमें हमने सजेशंस सरकार को दी। हमारा प्राइमरी स्कूल है, हमारे प्राइमरी स्कूल में 3 कमरे हैं, हमने सरकार को कहा है कि आप 5 कमरे बनाइए। हमारे प्राइमरी स्कूल में मैंडेटरी है 2 टीचर रखे गए हैं एज पर PTR। हमने कहा सरकार को कम से कम 3 से 4 टीचर रखिए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल फाउंडेशन होती है, जब तक आपको फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, ऊपर वाला जो हमारा है हायर वो ठीक नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को एक तो एकोमोडेशन के सिलसिले में, एक तो PTR ठीक कर। PTR ऐसा नहीं है क्या किसी स्कूल में 70 बच्चे हैं तो हमें वहाँ 2 टीचर लगाएं। आप देखोगे अक्सर प्राइमरी स्कूल्स में 2 टीचर हैं, चाहे 10 बच्चे हैं 2 टीचर हैं, चाहे 50 बच्चे फिर भी 2 हैं। हमने सरकार को कहा हमें ये चीज़ें ठीक करके, हम भी कुछ आपसे मांगते हैं। देखिए, हमने सरकार को 4-5 चीज़ें बताई, इनमें ये है, या सिलेबस हमने बताया था, तो उसमें एक डेवलपमेंट रिसेंटली हुई कि बुक्स जो हैं सरकारी स्कूल्स की और गवर्नमेंट स्कूल्स की और प्राइवेट स्कूल्स की, वो एट पार 6th के बैच जो बुक्स हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सरकार भी थोड़े 1-2 कदम आगे आई है। हमें उम्मीद है कुछ और भी चीज़ें जो हम सरकार से मांगते हैं, जिनकी वजह से कुछ पेरेंट्स ये जिन खदशा रहता था कि हम बच्चे वहाँ से निकाल, लेकिन अब आप देखिए धीरे धीरे देखिए अब आप ट्रेंड बदलती जा रही है, सिलेबस आ रहा है, बाकी चीज़ें, सरकार भी फोकस एजुकेशन पे कर रही है। टीचर्स की अक्सर उंगलियां उठती थी कि टीचर ड्यूटियों वगैरह में कोताहियां करते हैं। देखिए, अब सरकार को आमने सामने जियो टैग अटेंडेंस है, टीचर अगर घर भी जाएगा तो पता चलेगा घर गया, बायोमेट्रिक लगी है। मुझे नहीं लगता है अब सरकार को भी या गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी को, या खासकर सिविल सोसाइटी को ये मौका रहेगा कहने का कि हमारा टीचर स्कूल में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सरकारी स्कूलों में, सबसे बड़ी, ये मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, अगर हम एकोमोडेशन भी करें, सिलेबस भी लाएं, टीचर को रोज़ स्कूल भेजें, टीचर वहाँ पे अपना पसीना खून पसीना, एक प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी, वो न सरकार का काम है न टीचर का काम है, वो पेरेंट का। पेरेंटल कंपोनेंट सरकारी स्कूलों में 0 है। बिल्कुल। अगर एक पेरेंट के 2 बच्चे, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, दूसरा सरकारी स्कूल में, अगर टीचर मीटिंग होगी वो प्राइवेट स्कूल में प्रेफर करेगा जाना, सरकारी स्कूल में नहीं आएगा। ऐसा यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि एक टीचर जो होता है, मैंने पहले भी कहा, उसका सिर्फ काम है पढ़ाना, लिखाना या सिखाना। मैं अपनी नज़रिए से कहता हूँ, लेकिन एक टीचर पर आजकल काफ़ी जिम्मेदारियाँ, BLO भी बनाया जा रहा है, इलेक्शन ड्यूटियां भी दी जा रही है, यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि एक टीचर, मैंने खुद देखा, मैं कई स्कूल में खुद जाता हूँ, कई टीचर ऐसे भी है जो छोटे छोटे बच्चों को है ना मिड डे मील जो है खुद अपने हाथों से खिलाते हैं उन्हें। तो कहीं पर एक टीचर को सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी है, लेकिन इन कामों से वो कैसे मुक्त होगा, और इसके लिए जो डिपार्टमेंट्स बाकी बैठे हैं वो क्यों चुप है और आप क्यों चुप है? मैंने बार बार ये तज़किरा किया और करता रहूँगा तब तक जब तक एक टीचर को आज़ादी मिलेगी पढ़ाने की। वो आज़ादी कब तक मिलेगी उन्हें, वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपका जो जोर है, मुझे लग रहा है आप खामोश क्यों बैठे हो। मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूं, जो मैंने पहले बताया, हमने सरकार तक कुछ बातें पहुँचाई है, उनमें से ये भी एक बात है कि अगर हम एक टीचर हैं, हमें टीचिंग के लिए कहा जाता है, तो टीचर BLO है, इलेक्शन ड्यूटी है, टीचर का काम मिड डे मील अरेंज कराना है। मैंने तो सजेशन दिया सरकार को, आउटसोर्स कर दो मिड डे मील, ठेकेदार रखो, जैसे कि बाहर के स्टेट्स में ठेकेदार बैठे हैं, आप आउटसोर्स, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, जो हमारे गांव में बच्चे हैं बैठे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ, वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी, दूसरा क्वालिटी हो सकता है, क्वालिटी में भी बेहतरी आ जाए। और जो टीचर है, इसका काम इसके साथ क्या है, चावल की बोरी को इधर से उधर पहुंचाना, सवेरे सब्जी लाना, मुझे नहीं लगता, ये आपकी बात सही, लेकिन हमने सरकार तक ये बात पहुंचाई है, आपका भी अच्छा रोल रहना चाहिए इसमें। और हम इस पे बहुत जोर लगा के हैं कि टीचर जो है नॉन टीचिंग असाइनमेंट से बाहर है। हमने तो एक कैंपेन चलाई कि टीचर दफ्तर ऑफिस में भी ना रखें। हम वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वोकली सपोर्ट करते हैं कि टीचर का काम ऑफिस में नहीं है, SDM है, DC ऑफिस में। लेकिन जब इन चीज़ों की बात आती है, इलेक्शन में, किसी में, जब मैंने टॉप ऑफिशियल से बात की, तो वहाँ पे एक बात उनका ये कहना रहता है, जब हम किसी और डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से ये काम करवाते हैं, हमें नया करवाना पड़ता है। हम आपको कैपेबल समझते हैं, इसलिए आपको हम एडिशनल असाइनमेंट ये देते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि एक टीचर की जिम्मेदारी, किसी टीचर की किसी स्कूल में मैथ पढ़ाने की, इंग्लिश पढ़ाने की, साइंस पढ़ाने, लेकिन वहाँ मैं जब जाता हूँ, वहाँ जब शिकायत वहाँ से मौसूल होती है, तब हम एक टीचर से कहते हैं या हेडमास्टर से क्या सवाल ज़रूरी करना है, तो वो कहते हैं जनाब ये आप देखिए, ये वहाँ से आया है लेटर, आप ये बना दीजिए, उसको वो कीजिए। तो तब तक जो हमारे बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं।
वजह यही है कि प्राइवेट स्कूल में अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वजह यही है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से बच्चे इसीलिए जो है रोल जो है दिन ब दिन कम होता है. तो आपकी क्या डिमांड रहेगी, और जो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्टर एजुकेशन जो है इनके लिए आपकी क्या डिमांड रहेगी? देखिए, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, इस साल हमारा फोकस जो है इन जो हमारी कुछ 2-3 चीज़ें, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो आप कह रहे हो कि टीचर जो है इसको कोई असाइनमेंट नहीं होना था चाहिए, खाली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ ही जुड़ा हूँ. मैं आपको वादा करता हूँ अगर हम दोबारा मिले तो इंशाल्लाह. कम से कम आप मुझे ये कहोगे कि हमने 50% काम इस पे किया है. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. ये थे मेरे साथ जो प्रेसिडेंट साहब है. मैंने टीचर्स है वो बार बार जो है मुश्किलात के शिकार है, क्योंकि टीचर का सिर्फ एक काम होता है पढ़ाना लिखाना और सिखाना, लेकिन उस पर हजारों बोझ उसके कंधों पर रखा जाता है. बने रहे वैली 24/7 के साथ. मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज.